भगत सिंह के बारे में जानते हैं। भगत सिंह का जन्म हुआ था 23 सितंबर 97 को हुआ था। बा, बागा गांव के पंजाब में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था किशन सिंह और माता का नाम था विद्यावती। ये सिख परिवार के थे और उनके 23 साल की उम्र में 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में उन्हें साथियों के साथ फांसी दे दी गई था। एक था पुलिस कमिश्नर सॉन्डर्स। सॉन्डर्स ने इतना मारा था लाला लाजपत राय ने लाजपत राय को जिसे बीमार बीमार पड़ गए थे और उन्हीं के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। और भगत सिंह सिंह ने कहा था कि सॉन्डर्स तुमको हम बर्बाद कर देंगे। तब सॉन्डर्स जा रहा था मोटरसाइकिल से। तब राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह जब सॉन्डर्स चौराहा पर मुड़ा ना तब कहा ए चचा। तब किसी ने गोली मार दिया। 2 गोली मारा तो सॉन्डर्स कहा ओ माय गॉड फिर मर गया। तब तीनों में किसने मारा पता ही नहीं चला था और फिर भाग गए थे। फिर लाहौर में एक मीटिंग चल रहा था और अंग्रेज उस बैठक में अपनी बात सुनता था। फिर वो वहां किसी की बात नहीं सुनता था। तब भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त राजगुरु एक झोला बम लेके वहां पर पहुंचे थे। बटुकेश्वर दत्त को भगत सिंह ने झोला थमा दिए थे। तो झोला पकड़। तब साथ साथ झोला पकड़ के चल रहे थे। फिर मीटिंग में बम मार दिया था। फिर अफरा तफरी मच गया और कौन मारा ये पता नहीं चला। भगत सिंह ने वहां के लोगों ने चिल्ला रहे थे। तो कौन मारा किसने मारा तो कोई पता नहीं चला था। तो तुम मेरा बात क्यों नहीं मारा? हाँ, भगत सिंह कह रहे थे कि असेंबली में जब हम लोग आए थे तो तुम लोग क्यों नहीं बात मार रहा था? तुमको हम मारने के लिए नहीं आया था तो सुन क्यों नहीं रहा था? हम लोग के जब मंदिर में जाता है तो भगवान भी हम लोग की बात नहीं सुनता तो जाके आदमी घंटी बजा देता था। तुम लोग नहीं सुना तो हम लोग बम बिक दिया था। तब भगत सिंह को पकड़ लिया तो जज के पास गया तो जज पूछा कि तुम काहे के लिए बम फेंक दिया? हमारी बातें नहीं सुन रहा था। तब अंग्रेज कहा जानते हैं सर ये बहुत खचड़ा है। सॉन्डर्स को शायद ये गोली मारा होगा। सॉन्डर्स के मार के भाग गया पता ही नहीं चला था और सॉन्डर्स उसी दौरान मर गया था। चौराहे पर वो मर गया था और बटुकेश्वर दत्त के साथ बटुआ पकड़वा दिया था। देख रहा था कितना भी ये तीनों था सर। तब जज ने कहा कि ठीक बहुत कह रहे हो ये ठीक आदमी न है इसलिए फांसी दे दे दो। भगत सिंह राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त सॉन्डर्स की हत्या आरोप लगा दिया था। इन लोगों को गलत आरोप लगाया था लेकिन इन्हीं लोगों ने मारा था। सॉन्डर्स को जबरदस्ती ठोक दिया था भगत सिंह के ऊपर और फांसी की सजा सुना दिया गया था। 14 फरवरी 1931 को वेलेंटाइन डे के दिन ही इन लोगों को फांसी देने का ऑर्डर दे दिया था। उस समय महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन चला रहा था। पूरा भारत के लोग महात्मा गांधी के साथ थे और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय रेमजी मैकडोनाल्ड थे। रेमजी मैकडोनाल्ड चाहता था कि भारतीयों को बुलाया जाए। जिस तरह से मुसलमान के लिए अलग एक क्षेत्र दिया गया है उसी तरह से दलितों के लिए अलग एक क्षेत्र बनाया जाए। 1931 में रेमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री थे और वहां के क्लीमेंट एटली थे। विपक्ष के नेता क्लीमेंट एटली थे। तब रेमजे मैकडोनाल्ड फोन करता है भारत में। तो भारत में उस समय चमचा था इरविनमा। चमचा उस समय था इरविनमा। तब फोन लगाओ इरविनमा को। अरे इरविनमा तब फोन उठाया। इरविन ने फोन उठाया था। तब इरविनमा कहे कि गंधिया काहे ना आया। इरविनवा से कहे क्लीमेंट एटली की इरविनवा गांधी काहे नहीं आया।
महाराज वो आंदोलन करके बैठल है, सबने अब आगे आंदोलन चला रहा था। वो सुन चोटा गांधी को कैसे भी लाओ, न तो तोरा नौकरी नौकरी खा जाएंगे। इरविन को कह रहा था क्लेमेंट इटली की किसी तरह से गांधी को बुलाओ, न तो तुम्हारा हम नौकरी खा जाएंगे। फिर इरविन पगला गया। गांधी जी को दिल्ली बुलाया। महाराज, जो बात आप कहिएगा ना, तो हम बात मानने के लिए तैयार है। 5 मार्च 1931 को गांधी को इरविन में समझौता हो रहा था। उसी जस्ट पहले 14 फरवरी 1931 को फांसी सुनाई जा चुकी थी ये भगत सिंह को, लेकिन अभी तक फांसी नहीं लगी थी। एक महीना बाद, लगभग यानी कि 20 दिन के बाद, सारे लोग गांधी पर दबाव बनाया था कि भगत सिंह के फांसी के सिलसिले में आप एक रिपोर्ट लिख करके दे दीजिए, जिससे हमारा भगत सिंह बच जाए। लेकिन गांधी ने कहा, हाँ, एक नंबर तो बात कह रहा है भारत ने। गांधी ने कह दिया, अगर हमारे कैदियों को आप रिहा नहीं करते हैं, तब हम सबने अवज्ञा आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, और हम अपने प्रधानमंत्री से मिलने इंग्लैंड नहीं जाएंगे। चाहे वो गोलमेज बनाए, चाहे 8 मेज बनाए, इससे हमको मतलब नहीं है। तब इरविन दिमाग लगाया कि हम भारत के सारे कैदियों को रिहा कर देंगे। अंग्रेज उधर वेरी गुड बोल रहा था, वेरी गुड, यानी कि भैया भगत सिंह राजनीतिक कैदी नहीं थे, ये आपराधिक कैदी थे, ये आपराधिक कैदी थे। उनका हत्या का आरोप लगाया था, उनको बम फेंकने का आरोप लगाया था। फिर इरविन गेम खेल दिया था। हाँ, इसी समय इरविन ने गेम खेल दिया था कि हम सारे कैदियों को छोड़ता हूं, और धीरे से ताली बजा दिया। ताली उस समय बजा दिया था। अपराधियों को, कैदियों को छोड़कर भगत सिंह के बारे में नहीं कहा था। ये भगत सिंह अपराधी थे, राजनीतिक कैदी नहीं थे। भगत सिंह को अपराधी कैदी थे। लिखित में तो दिया था ना, गांधी जी ओवर कॉन्फिडेंस थे और कह रहे थे कि हमारा बात काहे नहीं मानेगा, एकदम मानना ही पड़ेगा। साइन भी फटाक दुना कर दिए थे। हम सबने अवज्ञा को स्थगित करते हैं, और उसके बाद इंग्लैंड चले गए। गोलमेज सम्मेलन में भाग ले लिया था। तब इधर भगत सिंह को फांसी दिया जाने लगा। तब भारत वाले कहा, भैया ये फांसी कैसे हो रहा है भगत सिंह को। तब महात्मा गांधी कहे, इनको फांसी काहे के लिए दिया जा रहा है, आप लोग क्यों ये ऐसे कर रहे हैं। तब वहां से इरविनवा कहा कि आप एग्रीमेंट पढ़िए, पहले एग्रीमेंट आप पढ़िए, समझे, ऐसे नहीं होगा। बोला था, जाने वो कौची बोला था, तुम्ही ने एग्रीमेंट पढ़ा गया, और तो उसमें फिर तूने साइन कर दिया था, लिख दिया था कि फिर राजनीतिक कैदी। अब यहाँ गांधी जी का हाथ एकदम कट गया था। जब फांसी लग रहा था, उसमें एग्रीमेंट पर गांधी ने साइन भी कर दिए थे कि ठीक है, हमारे कैदियों को छोड़ दो। लेकिन ये नहीं समझ पाए थे कि भगत सिंह अपराधी हैं, ये कैदी के मामले में साइन कर दिए थे वहां पर। उसके बाद राजगुरु सुखदेव, इन तीनों को 1931 को फांसी लगाया था, फांसी दे दिया गया था। अब गरियाना चालू कर दिया था महात्मा गांधी के। कौची वकील था, तुम एक गलती गांधी जी से हुई है। गांधी तो वकील के पढ़ाई करके इंग्लैंड से बैरिस्टर करके न आए थे। ऐसी गलती करे तो काहे लागे वकील बना दो। उन्हें नहीं ऐसा साइन करना चाहिए था, पढ़े लिखे व्यक्ति थे। लेकिन उस समय तो कांग्रेस का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 1931 में सरदार वल्लभ भाई वकील थे, लेकिन वो मूल अधिकार का मांग कर रहे थे। पूरा कांग्रेस उन पर दबाव बना चुका था और कहा था कि आप जब 1931 में आप अध्यक्ष हैं, तो आप क्यों नहीं ऐसे बोले उस पर। तब
सरदार पटेल भी तो योग्य व्यक्ति थे, और उस समय में जवाहरलाल नेहरू भी 1929 में अध्यक्ष थे। सब तो इन लोग वकील थे, मोतीलाल नेहरू भी थे 1929 में, और मोहम्मद अली जिन्ना 1930 में अध्यक्ष थे। लेकिन इन लोगों ने कभी इस बात को चर्चा क्यों नहीं, ये तो बहुत बड़े बड़े वकील थे, लेकिन इन लोग कोई नहीं बोला था कि हाँ भगत सिंह को फांसी से क्यों नहीं बचाया जाए अध्यक्ष। तब अब गलत आरोप लगा दिए थे सब महात्मा गांधी के पीछे थे। हाँ बाबू, लेकिन सबसे पहले बड़ी बात थी कि उस समय 1931 में जब अध्यक्ष हुए थे तो महात्मा गांधी अध्यक्ष थे। हाँ, उस समय गेंद भी महात्मा गांधी के साथ था और बल्ला भी महात्मा गांधी के पास था। तब टीम, हाँ, जब जीत जाती है तो वाहवाही कैप्टन की होता है, और हार जाता है तो वाहवाही गाड़ी सब कैप्टनों के ही देता है कि कैप्टन कैसा था न था। इस चलते महात्मा गांधी को फांसी दे दिया और वो बचे नहीं थे, इसी से इनकी मृत्यु हो गया था। और इसी सिलसिले से